तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में और स्मैकडाउन को रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया भी थी और बहुत सारी चीज़ें बहुत घटिया भी थी। मैं इन वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ तो सोच समझ के कर रहा हूँ। और अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखा था तो आप कॉमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके उससे देख लो। उसके बाद आप अच्छे से इस डिस्कशन का पार्ट भी बन पाओगे, क्योंकि आपको सब पता होगा और आप समझ भी पाओगे कि क्या मैं कह रहा हूँ और मैं क्यों स्मैकडाउन को कुछ तरीकों में क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। और सबसे पहले मैं आपको स्मैकडाउन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अलग लगी और बहुत ही अजीब भी लगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको कोई ये नहीं बताता कि हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, क्या फैंस के बीच चल रहा है और क्या बढ़िया उसमें से आप निकाल सकते हो अगले एपिसोड के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि लिव मॉर्गन पिछले हफ्ते क्या गजब कैरेक्टर में थी, बिल्कुल साइको, बिल्कुल डार्क साइड हमने लिव मॉर्गन की देखी और फैंस उसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे थे और इवन सोशल मीडिया पे अच्छी खासी हेडलाइन भी बनाई थी उन्होंने। और आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें उन्होंने सोनिया डेविल पे अटैक किया। तो लिव मॉर्गन को WWE को रिंग में उतारना था, जो कि उन्होंने किया नहीं। इसके अलावा ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमन की फ्यूड चल रही है क्राउन ज्वेल में, एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है इन दोनों का। पिछले हफ्ते इन दोनों का फेस ऑफ तो हुआ था, लेकिन इस हफ्ते से ब्रॉन स्ट्रोमन का हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा, एक प्रोमो देखा और कुछ भी नहीं। और ब्रॉन स्ट्रोमन तो बैक स्टेज थे ही थे, लेकिन ओमोस तो कहीं शो पर भी नजर नहीं आए, कहीं बैक स्टेज भी नजर नहीं आए, कोई MVP का कोई सेगमेंट नहीं था। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर मान भी लिया जाए कि ओमोस अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रॉन स्ट्रोमन का सेम सेगमेंट करवा सकते हैं जैसा आपने ओमोस का कराया था मंडे नाइट रॉ पे। 4-5 उनको जॉबर्स दे दो और फिर मजा लो जीवन का। और इसके अलावा कैरियन क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस का मैच होने वाला है स्टील केज मैच क्राउन जूल में, लेकिन पिछले हफ्ते कैरियन क्रॉस शो पर नहीं थे और इस हफ्ते ड्रू मैकिंटायर शो पर नहीं थे। यानी देखा जाए तो 2 हफ्ते से कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर अपने आमने सामने नहीं आए हैं और अब एक ही एपिसोड बचा है स्मैकडाउन का, जो कि ऑलरेडी टेप हो भी चुका है। और ड्रू मैकिंटायर इस समय शेमस की शादी को अटेंड कर रहे थे, तो इसी वजह से वो शो पर नहीं थे। मगर रेगुलर 2 हफ्ते इस स्टोरी लाइन में कोई भी बिल्डअप, कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ है। और इस स्मैकडाउन के लिहाज से बहुत ही बड़ा मैच है, इवन क्राउन ज्वेल के लिहाज से भी बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि एक स्टील केज मैच है। ऐसे में 2 हफ्ते बिना बिल्डअप के पता नहीं क्या होगा इस फ्यूड। आई होप अच्छा ही कुछ हो। और इसके अलावा जो हिट्रो लेजिडो एंड फैंटास्मा का जो मैच हुआ था, मेरे हिसाब से उनको हराना नहीं चाहिए था, क्योंकि लेजिडो डेल फैंटास्मा को, लेजिडो को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं आए हुए, और ऐसे में उनके खिलाफ एक क्लीन विक्ट्री मिल जाना हिट्रो को बढ़िया नहीं है। उनका तो अभी कुछ बिल्डअप भी नहीं हुआ है और NXT से उनको बहुत जल्दी बुला भी लिया गया था। तो आई होप WWE इनका कुछ कचरा नहीं करेगी, कुछ बढ़िया करेगी उनके साथ। और लेजिडो डेल फैंटास्मा को बहुत सारी विक्ट्रीज की अभी जरूरत भी है। और अब बात करते हैं सबसे बढ़िया सेगमेंट की जो स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ था, वो था सैमी ज़ेन उसोस पूरी ब्लड लाइन वाला जो सेगमेंट था, स्पेशली ऊसी। और इस सेगमेंट ने बहुत सारी अटेंशन ग्रैब करी। फिर बाद में सैमी ज़ेन ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया जहां पे लिखा उन्होंने एवरीथिंग इज फाइन, और साथ में उन्होंने उसी मोमेंट की फोटो भी डाली है। और आप क्लियरली देख सकते हो सबके कैरेक्टर ब्रेक हो चुके हैं, किसी को नहीं पता करना क्या है, सब हंस रहे हैं। और सैमी ज़ेन का रिएक्शन देखो, ओ वाओ, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, मैं क्या हूँ। इस तरीके का जो रिएक्शन दिया ना उन्होंने, मतलब सीरियसली मजा आ गया इस सेगमेंट को देख के। और मेरे हिसाब से तो अंकल हाउडी वाला जो पूरा रिवील था, उससे ज्यादा इस सेगमेंट ने मेरे ख्याल अटेंशन बटोरी है या फिर ग्रैब करी है। तो मुझे लगता है कि दिस सेगमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट कई महीनों की स्मैकडाउन के एपिसोड में। और थोड़ा सा मजा यहाँ पे ट्विटर पे पॉल हेमन ने भी ले लिया और उन्होंने भी पूछ लिया सबसे, सो फीलिंग उसी। और अब बात करते हैं स्मैकडाउन के फाइनल सेगमेंट के बारे में, जहाँ पे हमने अंकल हाउडी को रिवील होते हुए देखा, थोड़ा सा प्रोमो भी देखा उनका। और उस वीडियो पैकेज से पहले एक छोटा सा QR कोड भी फ्लैश हुआ था। और उस QR कोड में क्या था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रे वाइट की फोटो है, रेड आइज है और लायर 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 ही लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई QR कोड की। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि QR कोड का और इस पिक्चर का जो लायर वाली है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन स्टोरी लाइन से है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अंकल हाउडी के कैरेक्टर के बारे में, उनके लुक के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि बो डेलिस के जो सबसे ज्यादा चांस है अंकल हाउडी के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और अब ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। तो आपको याद होगा कि बो डेलिस जब WWE का उनका रन था तो उस दौरान एक ईयरिंग पहनते थे, और सेम ईयरिंग अंकल हाउडी ने अपने रिवील के दौरान भी पहनी हुई थी। और ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन भी हो सकता है। WWE चाहती है कि हम अंकल हाउडी को बो डेलिस समझें, जबकि ऐसा ना हो। और इतनी आसानी से क्लू छोड़ देना कि बो डेलिस ही अंकल हाउडी है, मेरे हिसाब से बहुत ही एक इल्यूजन वाली बात हो सकती है, कंफ्यूज करने वाली बात हो सकती है। और WWE चाहती है कि हम कंफ्यूज रहें। पर एक चीज जो मैं अंकल हाउडी के बारे
मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ वो है ब्रे वाइट की वॉइस। अंकल हाउडी की वॉइस और ब्रे वाइट की वॉइस सेम है, बस हल्का फुल्का ट्यून किया गया है उसको और कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई अंकल हाउडी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके लुक के बारे में। और अब बात करते हैं कि स्टोरी लाइन से उस क्यूआर कोड का डायरेक्शन क्या है, या फिर ब्रे वाइट की बातें और अंकल हाउडी की बातें आपस में डिसएग्री क्यों हो रही हैं। तो आपको याद होगा कि ब्रे वाइट का जो सबसे पहला प्रोमो हुआ था स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहाँ पे वो इमोशनल हो गए थे, तो उन्होंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था और वो वर्ड्स ये थे कि आई एम रियल ब्रे वाइट, आई एम जेन्युइन। आप मुझे पहली बार जेन्युइन ब्रे वाइट को अपने आमने सामने देख रहे हो। यानी ब्रे वाइट यकीन दिलाना चाह रहे थे ऑडियंस को, फैंस को, कि वो रियल हैं। अब आ जाते हैं अंकल हाउडी पे। अंकल हाउडी की जो मेन लाइनें थी वो ये थी कि वो तुम झूठे हो और तुमने एक मास्क पहना हुआ है और तुम मुझसे छुप रहे हो। और इन दोनों वर्डिंग्स के बीच का जो आप डिफरेंस है वो साफ देख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रे वाइट को आप जितना शरीफ समझ रहे हो, जितना स्वीट समझ रहे हो, एक्चुअल में उतना है नहीं। और अंकल हाउडी को जितना हम मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग से विलन समझ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ब्रे वाइट एक ऐसे बच्चे का किरदार निभा रहे हैं जो मेंटली, या फिर आप मेंटल केस में भी ले जा सकते हो या फिर भूतिया केस में भी ले जा सकते हो, जिसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। और उन पर्सनैलिटीज़ में से फायरफ्लाई फन हाउस के कैरेक्टर भी हैं, जिनको WWE एक एक करके रिवील भी करेगी। तो वो तो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कहा जाए तो अगर आप अंकल हाउडी को विलन समझ रहे हो और ब्रे वाइट को एक तरीके से हीरो समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ आपको, तो एक्चुअल में ये चीज़ें स्विच भी हो सकती हैं। और एक चीज़ और जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है, मैं पूरी तरह से अपने ऊपर ले रहा हूँ ये बात को, कि अंकल हाउडी जब साबित कर देंगे कि ब्रे वाइट झूठा है, वो कुछ छुपा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रे वाइट अंदर रखता है अपने, वो चीज़ें जब वापस आ जाएंगी, मतलब ऊपर आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, तब आप शायद ब्रे वाइट का एक अलग ही रूप देखोगे और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में भी उन्हें देखोगे। और उन पर्सनैलिटीज़ में फील्ड भी हो सकते हैं और पूरी फायरफ्लाई फन हाउस की पूरे कैरेक्टर भी हो सकते हैं। और अंकल हाउडी का क्रिटिकल रोल रहेगा ब्रे वाइट के उन कैरेक्टर्स को सामने लाने में। मेरे हिसाब से यही उनका मेन जो मकसद हो सकता है वो यही है। तो ये जो एक तरफ रियल है और एक तरफ लायर है, ये जो हमारे कॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें जो डाली जा रही हैं, देखते हैं इसका एंड कैसे होता है, और क्या फिर ये एंड नहीं बस एक शुरुआत भी हो सकती है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो। और जो हमने डिस्कशन किया ब्रे वाइट के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, अंकल हाउडी के बारे में, उसके बारे में अगर आप डिसएग्री होते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं देखना चाहूँगा आपका कमेंट। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।